राधा रमण हरि गोविंद बोल, राधा रमण हरि गोविंद बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय होगा शाकाहारी या मांसाहारी। हमें क्या बनना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? सबसे पहले 4 क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहते हैं। आए हाय, तुम इस्कॉन वाले इतना फीका खाना खाते कैसे हो? दूसरा क्वेश्चन, तुम्हें स्वाद आता है तभी तुम लोग बीमार रहते हो। तीसरा क्वेश्चन, अगर तुम इन सभी जानवरों को नहीं खाओगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, अबे प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है? ये सब भ्रम है। तो हम पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे, तुम सब इतना फीका खाना कैसे खाते हो? जैसा कि आपने अपनी मम्मी पापा से भी सुना होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसा हम खाना खाते हैं वैसे विचार हमारी बुद्धि में आते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत लोग हैं, चाहे लड़के और लड़कियां, वो तड़क भड़क में रहते हैं। क्यों? क्योंकि तड़क भड़क वाला खाना भी खाते हैं, उनके विचार भी तड़क भड़क वाले होंगे। अब कुछ लोग आप देखते हो बहुत सिंपल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सात्विक भोजन लेते हैं। तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। और ये सब मैं आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बोल रही, मेरे पास अपना लाइव एग्जांपल है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन हैं और जितने भी मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो इतने क्रोध से भरे रहते हैं, बस उन्हें हल्की सी तिल्ली देने की कसर रहती है। क्यों? क्योंकि उनका जो अन्न है वो शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार ही शुद्ध नहीं है, तो वो उनका मन और तन कैसे शुद्ध होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि यदि तुम्हें इन खाने बिना प्याज लहसुन का या तुम लोग शाकाहारी भोजन खाओगे उसमें स्वाद आता है? बिल्कुल हाँ। सबसे पहली बात, जब हम बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत स्वाद आता है। अब बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं, अरे जी नवरात्रे आ गए, हम 10 दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, माता नाराज हो जाएगी। अरे आज शिवरात्रि, आज के दिन हमारे घर प्याज लहसुन नहीं आता, शिव जी नाराज हो जाएंगे। क्या शिवरात्रि एक ही दिन होती है? क्या माता के दिन सिर्फ 9 ही दिन होते हैं? नहीं ना। अगर आप जिस भगवान को, चलो भगवान को तो हम थोड़ी देर के लिए साइड ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को प्यार करते हैं या कोई लड़की शादी करके किसी लड़के के घर जा रही होती है, तो लड़का क्या डिमांड सकता है, आपको शादी के बाद ये करना होगा। और लड़की क्या करती है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसे उसके घर रहना है, वो उससे प्यार करती है, उसे शादी करनी है। व्हाटएवर, हम जब किसी के साथ लव में होते हैं तो हम उसकी चीजों को कैचअप करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार हमें उसको जीतना है, तो हम उसको जीतने के लिए क्या करते हैं, हम वही चीजें करते हैं जो वो चाहता है। तो हम भगवान से अगर प्यार करते हैं, हम भगवान को अपना वर्शिप देते हैं, भगवान को अपना टाइम देते हैं, तो हम वो क्यों नहीं करते जो भगवान कह रहे हैं? भगवान ने कब बोला कि आप मांस खाओ? भगवान ने कब बोला कि आप प्याज लहसुन खाओ? पूरी सृष्टि में अब बहुत सारे लोग बेवकूफों वाले क्वेश्चन करके लाएंगे कि सब कुछ तो भगवान का उगाया हुआ है। भगवान ने तो बहुत सारी चीजें उगाई है जो हमारे खाने लायक नहीं है, तो फिर आप क्यों खाते हो? उसे भी खाना चाहिए। इतनी सारी मार्केट में चीजें हैं जो शायद शरीर के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर आप उन्हें क्यों नहीं खाते? वो भी तो भगवान की बनाई हुई है। अब बहुत सारे बेवकूफ लोग क्वेश्चन ये भी कर देंगे कि अरे तो फिर तो तुम पेड़ पौधों से फल सब्जियां तोड़ोगे, उनमें भी तो आपको पाप चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसे खाओगे तो आप उसे प्रसाद के रूप में खाओगे, भगवान को भोग लगा के खाओगे, तो आपको वो कभी पाप नहीं चढ़ेगा। अब बहुत सारे बेवकूफ लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे आपने इन जानवरों को नहीं खाया तो ये जानवर हमें खा लेंगे। एक कंप्यूटर बनता है, उसमें कंट्रोल पी आप दबाते हो तो प्रिंट आता है। आप चाहो तो उस प्रिंट के ऑप्शन को मना भी कर सकते हो। भगवान ने ये प्रकृति इसी प्रकार से बनाई है कि आप वो अपने आप ही उसके लिए सुटेबल हो जाते हो। आपको इन जानवरों को खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हें नहीं भी खाओगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे तो दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इन पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए तो हमें आपस में एक दूसरे को खा लेना चाहिए। इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद क्या हो रहा है, ना खाना अच्छा मिल रहा है, ना पानी अच्छा मिल रहा है।
अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, खाना भी अच्छा मिलेगा, पानी भी अच्छा मिलेगा, तो आपस में एक दूसरे को खा के खत्म करते हैं, एक दूसरे की आबादी खत्म करते हैं। किसी के साथ हिंसा करना गलत है। छोटे से पक्षु को भी भगवान ने जिंदगी दी है और आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे खा के अपना भोजन बनाएं। अगर आप साइंटिस्ट प्रूफ भी देखोगे तो नॉनवेज को पचाने में बहुत समय लगता है, जबकि वेजिटेरियन को पचाने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप हमारे शरीर की रचना ही इस प्रकार से की गई है कि हमें शाकाहारी ही खाना पड़ता है। अब आप नोट करो, जब कोविड आया था या जब कोई फ्लू आता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, हमें नॉनवेज नहीं खाना। कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स ने कितना परहेज करने को बोला था कि इनसे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें ही पहले से ही इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज हम ले लेते हैं। हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट देते हैं और बोलते हैं अरे सारी चीजें तो भगवान की बनाई हुई हैं। अपनी पेट पूजा करने के लिए हम उन छोटे छोटे जानवरों को सबको कष्ट देना चाहते हैं और बोलते हैं कि हमारा पेट भरे। अरे बेवकूफों, उन चीजों से ऊपर उठो और शास्त्र नहीं तो अपना साइंटिस्ट प्रूफ ही देख लो। जब कोई फ्लू आता है, कोविड आती है, तो क्यों छोड़ देते हो? आप देखो हमारे आजकल नौजवानों में कितने युवा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, कितने लोग इतनी सारी बीमारियों से मर रहे हैं क्योंकि उनका खान पान ही सही नहीं है। हरे कृष्णा। आपने कबीर का एक बहुत सुंदर सा श्लोक सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा काम। कहने का अर्थ है कि जो कल करना है वो आज करो। अब भी समय है, कृष्ण का नाम ले लीजिए, नहीं तो ये समय भी निकल गया तो ये समय कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि जो करेगा मुरली वाला ही करेगा। और